अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। हमें एग्जाम में क्या होता है, समय कम मिलता है तो अपन 100 माने उसका 25% बढ़ गया तो 125 हो गया, 25 कम हो गया तो उसका 75 हो गया। तो ऐसे हम सवालों में उलझ जाते हैं। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उस सवाल को इतनी लंबी विधि से करें। तो इसके अब हम जो भी सवाल करेंगे औसत के वो शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूले से करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपना सवाल हो जाए। तो देखते हैं औसत की टाइप फर्स्ट क्या है। यदि अनिल का वेतन सुनील के वेतन से 25% अधिक हो तो बताओ सुनील का वेतन अनिल के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब हम इस सवाल को पढ़ें, किसका ज्यादा किसका कम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किसका अधिक है किसका कम है किसका क्या है। तो हमें ऐसे सवालों पे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है वो देखो। सबसे पहले हमें देखना है कि सुनील के वेतन से 25% क्या है, अधिक है। सबसे पहले देख लिया 25% अधिक है, बस इतना से देखना है। फिर लास्ट में देखना है अनिल के वेतन कितने प्रतिशत कम है। फिर हमें देखना है कितने प्रतिशत कम है। अगर वो कम पूछता है तो बराबर में इधर कम ही प्रतिशत लिखो, अगर वो अधिक पूछता है तो बराबर के इधर अधिक प्रतिशत लिखो। अब यदि सवाल में हमें संख्या के आगे देखना है कि क्या लिखा है, जैसे संख्या 25% तुरंत इसके बाद लिखा है अधिक, ये हमें ध्यान रखना है सबसे जरूरी। तो अगर यहाँ अधिक है तो फॉर्मूले में हमें यहाँ प्लस लगाना है, और वो बोलेगी 20% कम है तो यहाँ हमें माइनस लगाना है। यहाँ तो जो लास्ट में होगा वो लिखना, हमें फॉर्मूले का ध्यान रखना है। यदि वो कहेगा 25% अधिक है तो फॉर्मूले में प्लस, 10% कम है तो फॉर्मूले में माइनस। देखो सवाल कैसे होता है, एक्स कितना हो गया हमारे लिए 25, तो 25/100 प्लस 25 इंटू 100, 25/125 इंटू 100। जो संख्या घटेगा तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, और 5 से ये घटा 2, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर कितना बचा 20। आंसर चाहिए प्रतिशत में, निशान लगा दिया प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत कम है उसका 20% कम है। और सवाल देखते हैं हम आगे। दिनेश की आय रमेश की आय से 20% कम हो तो रमेश की आय दिनेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखना है, ये अधिक पूछ रहा है तो अधिक प्रतिशत बराबर क्या है, यहाँ प्रतिशत के जस्ट आगे क्या है कम, तो x/100 माइनस x। पिछले सवाल में यहाँ अधिक था तो यहाँ प्लस, और यहाँ कम है तो माइनस, इंटू 100। x कितना हो गया हमारा 20, तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100। 20/100 में से 20 गया तो 80 इंटू 100। जो कटेगा तो 0 से 0, 2 से 4, और 4 का भाग 100 में 25 भाग, तो हमारा आंसर कितना है 25%। टाइप फर्स्ट का एक सवाल और करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि उसका चीनी का मासिक व्यय नहीं बढ़े। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि उसका चीनी का मासिक व्यय नहीं बढ़े। तो क्या करनी है, कमी प्रतिशत बराबर 25% क्या हो रही है वृद्धि, तो फॉर्मूला हो गया x/100 प्लस x। वृद्धि है तो प्लस, प्रतिशत संख्या के आगे देखना है, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो, और इंटू हो गया 100। x कितना हो गया अपना, जो भी संख्या है वो 20/100 प्लस 20 इंटू 100 कितना हो गया 20/100
120 इंटू 100, 0 से 0 कितना आया, और काटो कटे तो ये 2 से 6 बार, 2 छंग 12, ये 2 से 10 बार, और काटो 2 से ये घट गया 3 बार, 2 से 5 बार, तो ये आया 5 इंटू 10, ऊपर बचा 5 इंटू 10, नीचे 3, 50/3, 3 का भाग दे दो 50 में, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो ये हो गया 16 सही 2/3। आंसर आया 16 सही 2/3% की अगर वो कमी करें तो उसके मासिक वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।